हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रो अप क्लासेस पर। तो हम उपलब्ध है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के कोर्स के साथ। तो आज हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बात करेंगे भारतीय संविधान सभा। ठीक, भारतीय संविधान सभा और इसकी समितियों के संदर्भ में। ठीक, कि संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, कितनी बैठकें हुई और कितने सदस्य थे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां थी और कौन उनके अध्यक्ष रहे, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हमारा जो हम आगे जिन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो क्या है। पहला है संविधान सभा के गठन का आधार क्या रहा। ठीक, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, स्ट्रक्चर मतलब कितने मेंबर्स थे और कैसे इलेक्टेड थे, और जो मेंबर्स थे उनका डिवाइडेशन कैसा था। संविधान सभा, ठीक, संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी समितियां थी, और लास्ट में जानेंगे संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एक्स्ट्रा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला जो है संविधान सभा के गठन का आधार क्या रहा। तो देखिए, जो संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था कि जो भारतीय संविधान सभा बनी वो किस आधार पर गठित की गई थी, किस प्रस्ताव के आधार पर। ठीक, तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के जो गठन का आधार था वो था कैबिनेट मिशन। ठीक, कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक, और ये भारत कब आया था, तो ये भारत देखिए ये 24 मार्च 1946 को भारत आया, और मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, और जिसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए और फिर संविधान सभा का गठन किया गया। अब कैबिनेट मिशन के बारे में आप जान लीजिए, कैबिनेट मिशन क्या था। देखिए, कैबिनेट मिशन एक 3 मेंबर्स मिशन था। ठीक, जिसमें 3 सदस्य शामिल थे। कौन कौन, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और थर्ड एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे जो कि कैबिनेट मिशन के हिस्सा थे। ठीक, और इसी आधार पे क्या किया गया, इन्होंने जो प्रस्ताव रखा उस आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखिए, जो संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक, किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर जो संविधान सभा बनी उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखिए, उसका बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक, ये आज़ादी से पूर्व का है। देखिए, टोटल मेंबर्स कितने थे, 389। ठीक, जो डिवाइड थे किसमें, दो में, एक ब्रिटिश 296 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया के, और 93 मेंबर्स के थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसी स्टेट। ठीक, या नॉमिनेटेड बाई राजास के द्वारा, मतलब ये देसी रियासतों के लिए 93 सीटें अलॉट की गई थी, और 296 सीटें ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनके लिए अलॉट की गई। ठीक, अब बात आती है कि देखिए, अब क्या है कि 296 इसमें भी सीटों का विभाजन दो तरह से किया गया था। तो पहला जो था 296 में से 292 सीटें, कितनी, 292 किसे दे दी गई थी, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक, और 4 सीटें कहाँ थी, जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उन्हें दी गई। ठीक, अब इनके लिए जो होना था, इन सदस्यों का चुनाव वो इलेक्शन के आधार पर होना था। ठीक, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनका से अप्रत्यक्ष रूप से ये मेंबर चुने जाने थे, जबकि इनका इलेक्शन किसके आधार पर किया जाता, जो उन प्रांतों के राजा थे, देसी रियासतों के जो राजा हुए उनके द्वारा ये नॉमिनेटेड किए जाने थे। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे संविधान सभा की। ठीक, कि संविधान सभा कैसे बनी, ऐसे इलेक्शन हुआ और कितने मेंबर्स थे। तो देखिए, संविधान सभा जो बनी उसका गठन क्या, 1946 जुलाई 1946 में क्या हुए, संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए। ठीक, अब कितनी सीटों के लिए, 296, है ना। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, 208 सीटें कांग्रेस को, 73 स्थान मुस्लिम लीग को, और 15 स्वतंत्र सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। ठीक, इलेक्शन के पश्चात क्या हुआ, इतने मेंबर जो 296 सीटें थी उनमें से 208 किसको मिली, कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, और 15 अन्य मेंबर को। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या था। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि स्ट्रक्चर 389 का था, जिसमें से 296 और 93 थी। तो जैसे अब देखिए, 93 क्या थी, जहाँ पे जो रियासतों के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा नॉमिनेटेड किए जाने थे मेंबर, और जो 296 का था वो यहाँ पे इलेक्शन द्वारा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी, ठीक, संविधान सभा थी वो कैसी थी, वो दो तरह की से बनी थी, एक तो नॉमिनेटेड और दूसरा इलेक्टेड। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय थी। देन सेकंड, ठीक है, प्रांतों और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व
दिया गया था। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे, ठीक। और कितना था? एक सीट प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे निर्धारित की गई थी। फिर आपका प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, ठीक। कौन कौन से समुदाय थे? तो मुस्लिम, सिख और साधारण, जिन्हें हम सामान्यतः जनरल बोलते हैं, सामान्य वर्ग, ठीक। फिर संविधान सभा में नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व जो था, उनका विभाजन जो सांप्रदायिक विभाजन था वो कैसे था? देखिए, सांप्रदायिक आधार पर जो 296 का विभाजन था, 213 सामान्य सदस्य, 79 मुसलमान सदस्य और 4 सिख समुदाय से शामिल थे। देन संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। याद रखेगा कि कितनी सी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 33। कितनी? 33। किसकी संख्या? अनुसूचित जाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 33। और जो वुमेन्स की संख्या थी वो थी 15, ठीक। तो ये हमने जाना संविधान सभा का स्ट्रक्चर कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे और संविधान सभा के आंशिक रूप से चुनी हुई और निर्वाचित निकाय थी। अब देखिए इनका इलेक्शन कैसे हुआ था। जो ये 296 मेंबर चुन के आए थे, ये किस आधार पे चुने गए थे? देखिए इनका इलेक्शन जो था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। किसके द्वारा? जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे उनका चुनाव किया गया था जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक। वो भी सीमित मताधिकार के आधार पर। जैसे देखिए आज हमें वयस्क मताधिकार प्राप्त है, मतलब कि 18 वर्ष की उम्र का जो भी अधिक व्यक्ति होगा वो वोट देने का अधिकार रखता है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ सीमित आधारों पर ही दिया जाता था। जैसे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो मताधिकार के अधिकार थे वो जैसे कि कर, जो व्यक्ति कर देता था या जिसके पास संपत्ति होती थी या जो शिक्षित होता था, तो इन आधारों पे उसे क्या था? वोट देने का अधिकार मिला हुआ था, ठीक। तो इस प्रकार से वो प्रांतों के प्रतिनिधित्व चुनते थे। प्रांतों के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखा है तो आज जो राज्यसभा के, ठीक, राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है, आप उस एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि सेम इसी तरह से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो चलिए अब हम जानेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप क्या रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। अभी तक हमने इससे पूर्व जाना था कि संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर था वो आज़ादी से पूर्व कैसा था, जिसमें 389 मेंबर टोटल थे, ठीक। अब देखिए, अब जो भारत के विभाजन के पश्चात, ठीक, भारत का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद पुनः संविधान सभा का गठन किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये यहाँ पे बन सकता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो आपको ये डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, ठीक। अब पुनर्गठन तो हो गया, अब तो सीटों की संख्या भी कम होगी। जैसे कि सीटों की संख्या पहले 389 थी, है ना। तो अब देखिए अब कितनी सीटें बची? टोटल 299 सीटें रह गई, जिसमें से 229 सीटें किसी ब्रिटिश भारतीय प्रांत को दी गई और 70 सीटें देसी रियासतों को, ठीक। तो ये रहा सीटों का विभाजन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो संविधान सभा बनी, ठीक। और इसका गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1947 को। आपको ये डेट जरूर याद रखना है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। चलिए, तो अब हम बात करेंगे संविधान सभा की बैठकों के बारे में। देखिए संविधान सभा की बैठक, इससे पहले हमने जाना थी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने मेंबर्स थे और उनका इलेक्शन कहाँ से हुआ और किस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं संविधान सभा। देखिए संविधान सभा का निर्माण हो गया, ठीक। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ठीक। अब प्रथम बैठक में क्या क्या प्रावधान हुए या क्या तथ्य हुए? देखिए फर्स्ट चीज़ जो दी थी कि संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक, वो उम्रदराज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। दैन सेकंड कि इस जो बैठक थी इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। किसने? मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। दैन सेकंड संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई, ठीक। अब इस बैठक में क्या हुए कि इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट मेंबर के रूप में, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक। और दो अन्य सदस्य जिन्हें उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया, वो कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, इनके नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक, वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो व्यक्ति थे जिन्हें उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि संविधान सभा में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष थे, ठीक। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक। तो किसके सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आप यहाँ पे नाम याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरा चीज़ पूछा जाता है कि किस डेट को? तो 13 दिसंबर 1946, ठीक। कब? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक, जो बाद में प्रस्तावना का भी आधार बना। और इसे स्वीकार कब किया गया? तो संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक। देन नेक्स्ट बी.एन. राव, ठीक। देखिए, अब बी.एन. राव जो थे, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया, किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी का। कब? 29 अगस्त 1947 को। और किसके द्वारा? बी.एन. राव द्वारा जो प्रारूप दिया गया था उसके आधार पे। तो यहाँ पे जो आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज़ है, फर्स्ट चीज़ कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो वो डेट है 29 अगस्त 1947, यहाँ पे प्रारूप समिति का गठन किया गया। आगे हम प्रारूप समिति के बारे में आगे जानेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे और इसमें कितने सदस्य थे। देन प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलिए बात करते हैं अब हम प्रारूप समिति की। देखिए, हमने पीछे प्रारूप समिति के बारे में जाना कि उसका गठन कब हुआ प्रारूप समिति का, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी, ठीक। अब देखिए, प्रारूप समिति क्या थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कुल कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स, याद रखिएगा, 7 मेंबर्स थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अन्य सदस्य जो थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए, यहाँ पे जो मेन सदस्य थे और उसके अलावा कुछ सदस्य थे जो दूसरे के जगह पर अपॉइंट हुए बीच में। तो मेन तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, ये, और डी.पी. खेतान। देखिए, यहाँ पे डी.पी. खेतान जो थे, डी.पी. खेतान क्या थे? ये टी.टी. कृष्णमाचारी की मृत्यु पर 1948 में अपॉइंट किए गए। कब? 1948 में अपॉइंट किए गए, जब टी.टी. कृष्णमाचारी की मृत्यु के पश्चात, ठीक। उसके बाद एन माधवराव, ये इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था। बी.एल. मित्र ने बीच में किन्हीं कारणों से प्रारूप समिति को छोड़ दिया था, जिसकी जगह पे कौन आया? एन माधवराव। और बाकी जो मेंबर्स थे वो प्रारूप समिति में प्रारंभ से ही, गठन से ही बने रहे। के.एम. मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। अब यहाँ पे एक अन्य फैक्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है? आपसे पूछ सकता है कि प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग का सदस्य कौन था? तो वो कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। इनका संबंध किससे था? मुस्लिम लीग से संबंध था। बाकी एक मेन फैक्ट जो है वो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और यह एक 7 सदस्यीय समिति थी, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे संविधान सभा के वाचन से संबंधित, ठीक, कि संविधान सभा, देखिए, जैसे कि संविधान सभा का गठन हो गया, उसके अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए और प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक। अब प्रारूप समिति ने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसके पश्चात अन्य समितियों का भी गठन हुआ, ठीक। और बाद में फिर क्या होता है कि जो प्रावधान प्रस्तुत किए गए, जो संशोधन से संबंधित प्रावधान लाए गए या कुछ नए प्रावधानों को जोड़ना था, तो उसके लिए क्या हुआ? संविधान सभा की बैठकें चालू हुई। तो देखिए, जो संविधान सभा का प्रथम वाचन चालू हुआ कि संविधान को जब पढ़ा गया, कब? 4 नवंबर, ठीक, 4 से 9 नवंबर 1948 के मध्य संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ। देन सेकंड वाचन कब होता है? द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये सेकंड जो चरण था वो काफ़ी लंबा चला। वाचन मतलब आपकी एक तरह से डिस्कशन करना कि कौन से
मतलब प्रावधानों को रखना है या कौन से प्रावधानों को बाहर करना है या किन में संशोधन करना है, तो ये चीज़ें। ठीक, तो दूसरा सत्र कब से कब तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक, ये काफ़ी लंबा। देन थर्ड, संविधान सभा का जो तृतीय और अंतिम वाचन था वो कब, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक, और यहीं पे 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ प्रावधानों को पारित भी कर दिया गया। ठीक, लगभग कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया। अब देखिए फिर क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया, जबकि बाकी बचे हुए जो संविधान के पार्ट थे उन्हें प्रावधान थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक, कब, 26 जनवरी 1950। अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक, और इस बैठक में क्या किया गया, तो देखिए 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, जो संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, उन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया, किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब देखिए जो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा लागू किए गए संविधान में संख्या कितनी थी, तो कुल उस समय 22 भाग थे, एक प्रस्तावना थी। ठीक, एक प्रस्तावना। ठीक, और 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो कुल मिला के आपको जो फैक्ट याद रखना है वो क्या है कि संविधान जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसका स्वरूप क्या था। ठीक, तो उसमें संविधान में क्या, प्रस्तावना, 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियाँ थी, जिनकी संख्या वर्तमान में परिवर्तित हो चुकी है, वो हम आगे जानेंगे। ठीक, ये तो आप यहीं पे जान लीजिए। देखिए वर्तमान में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में इस समय लगभग 25 भाग, ठीक, और लगभग 465 के लगभग आर्टिकल्स और प्रस्तावना तो है ही, और 12 अनुसूचियाँ, कितनी, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा से संबंधित अन्य समितियों की। ठीक, अब देखिए संविधान सभा में दो प्रकार की समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां थी महत्वपूर्ण कामों के लिए और कुछ छोटी समितियां। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान सभा की जो बड़ी समितियां थी उनके अध्यक्षों के बारे में। देखिए संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी और कौन उनके अध्यक्ष रहे। तो देखिए जो पहली थी यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है कि संविधान जो समितियाँ हैं उन्हें याद रखना है और उनसे संबंधित जो अध्यक्ष, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला जो है संघीय संविधान समिति। कौन सी, संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर सेकंड, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देन थर्ड, प्रांतीय संविधान समिति, कहाँ से, प्रांतों से जो संबंधित थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक ठीक। फोर्थ, संचालन समिति। संचालन समिति मतलब जो संविधान सभा के जो संचालन था उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, नियम बनाने हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति मतलब राज्यों के मामलों से संबंधित जो समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति की, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, यहाँ पे हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देखिए संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, ठीक, राज्यों के मामलों से। अब राज्य और प्रांत में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। प्रांतों से संविधान समिति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राज्यों के जो मामले थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए एक अन्य समिति थी जो बड़ी, जिसके अंतर्गत कुछ छोटी उप समितियाँ भी थी। ठीक, तो देखिए इस समिति का नाम क्या था, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति। किसके लिए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र के लिए एक एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार कमेटी। ठीक, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइब्स के और जो बाहरी क्षेत्र थे उनके लिए एडवाइजरी कमेटी। ठीक, अब इसमें जो उप समितियाँ थी जो कुछ इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति। ठीक, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, JP कृपलानी। कौन, JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी।
तो आप ये याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। देन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक, और जो पूर्णतः कंप्लीट समिति थी वो क्या थी, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट। अभी हमने जाना इससे पूर्व बड़ी समितियाँ। अब देखिए, आप संविधान समिति की सभा से संबंधित कुछ छोटी समितियाँ थी जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो खासतौर से जो अक्सर पूछा जाता है वो पहला ये है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदार्थ समिति। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदार्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाषाई प्रांत आयोग, SK धर। प्रेस दीर्घा समिति, उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदार्थ समिति, S वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदार्थ समिति, इसके भी S वरदाचारी। कार्य संचालन समिति। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने एक बड़ी समिति थी जो थी जिसका नाम क्या था, संचालन समिति। ठीक, संचालन समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, जो संचालन समिति थी, बड़ी समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्य संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर KM मुंशी। तो इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। संचालन समिति आप यहाँ से कार्य हटा दीजिए, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर आप उसमें कार्य ऐड कर देते हैं तो कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। फिर सदन समिति तो B पट्टाभी सीतामरैया इसके अध्यक्ष रहे। देखिए, अब बात करेंगे हम संविधान सभा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक, तो देखिए, संविधान सभा द्वारा, ठीक, किसे, हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, किसे, हाथी को। फिर ठीक, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर BN राव। ये आप याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन अक्सर कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर BN राव। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो LN मुखर्जी। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, LN मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य सुलेखक, जिन्होंने संविधान सभा को मुख्य रूप से कैलीग्राफी में जो लिखा, वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। कौन, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक, देन लास्ट आता है आपका संविधान सभा का जो संविधान का, मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है, उसको किसने लिखा, तो बसंत कृष्ण वैद द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, बसंत कृष्ण वैद द्वारा। ठीक, तो मुख्य जो आपको यहाँ पे ये नाम याद रखे हैं कि संविधान सभा में प्रतीक के रूप में हाथी को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर BN राव। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, LN मुखर्जी। संविधान के प्रमुख सुलेखक, ठीक, कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। और जो हिंदी संस्करण का रूपांतरण किया वो कौन थे, बसंत कृष्ण वैद। कौन, बसंत कृष्ण वैद। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। फिर हम उपलब्ध होंगे अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।